आज 29 जनवरी है, दिन गुरुवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शोक व्यक्त किया। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं स्वर्ण हूं। तो पटना में यूजीसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान खुद को स्वर्ण बताते हुए नारे लगाए गए। इस दौरान पीएम के पोस्टर जलाए गए और उन पर कालीक पोती गई। प्रदर्शनकारियों ने परशुराम की तरह गरजने और फरसा लेकर उतरने जैसे बयान दिए। बिहार के 5 जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। एक पत्र में अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट करने की बात लिखी गई है। पत्र में एक्ट्रेस नयनतारा का भी जिक्र किया गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। विजय सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ही सीओ को सस्पेंड कराने का निर्देश दिया। स्टेज के पास चिल्ला रहे एक युवक को कार्यक्रम से बाहर निकलवाया गया। विजय सिन्हा ने कहा कि किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बगहा और बक्सर में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 10 शहरों में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण बिहार के मौसम में बदलाव देखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पुराने लोगों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम झगड़े बंद हुए हैं। नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड का पोस्ट डालने को लेकर हुए विवाद में एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई। कहा सुनने के बाद वांटेड अपराधी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वैशाली में एक कारोबारी को कफन भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। लेटर में लिखा गया कि वह राजपूत है और प्रण लिया है तो पूरा करेगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में वह क्या कर सकती है। नीट छात्रा और मौत के मामले में शंभू हॉस्टल संचालक के बेटे का भी डीएनए टेस्ट कराया गया है। मामले में पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। ट्रैफिक उल्लंघन के दौरान एक थाना प्रभारी गालीबाज हो गया। कार में बैठी महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने सरकारी पिस्टल से डराया, जिससे उन्हें असुरक्षित महसूस हुआ। जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। पत्थरबाजी के बाद आगजनी हुई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की जा रही थी। भागलपुर में डाइन बताकर पति पत्नी की पिटाई की गई। मारपीट में दंपति के सिर में चोटें आई हैं। आरोप है कि एक रिश्तेदार ने पहले गाली गलौज की और फिर लाठी डंडे से हमला किया। बेगूसराय में लगी मवेशियों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में हरियाणा से आया विधायक नाम का भैंसा आकर्षण का केंद्र बना। यह आयोजन एक एक्सपो के तहत किया गया। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में उद्योग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में खबर है कि राज्य के 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जमीन मिल गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें लगभग 168 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। जानकारी के अनुसार प्लॉट के लिए स्वीकृत प्रस्तावों के कुल 168.52 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इन प्रस्तावों के जरिए लगभग 1194 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। स्वीकृत यूनिट्स IT, फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा, प्लास्टिक और जनरल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों से जुड़ी है। यह निवेश औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। राज्य सरकार होली से ठीक पहले सरकारी बसों के किराए में 15% तक की भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया है और अगले महीने मुहर लगते ही नई दरें लागू हो जाएंगी। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बसों में किराए में 1 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। सबसे अधिक असर इलेक्ट्रिक बसों के किराए पर पड़ेगा। 3 फरवरी को बिहार विधानमंडल में बजट पेश किया जाएगा। इस बार सरकार शिक्षा के बजट में 5% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग को खास तवज्जो दिया जाएगा। ऐसे में योजना भी बना ली गई है।
बिहार में अब 10 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। टैक्स चोरी रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निर्देश पर यह फैसला लिया है। अब बिना पैन कार्ड या फॉर्म 60 के बड़ी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। बिहार के 30 जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र नवजात से 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की निगरानी व देखभाल करेंगे। इनमें जन्मजात बीमारियों, कुपोषण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज होगा। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे और विशेष चिकित्सक तैनात होंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की पहचान की जा रही है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने फैसला किया है कि अब किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाएंगे, उन्हें राहगीर के रूप में 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पटना में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन दिखने वाला है। लगभग 5 एकड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। जहानाबाद पहुंचकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीट छात्रा दुष्कर्म मौत केस में सख्त रुख अपनाया है। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में दोषी चाहे जितना भी रसूखदार हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 5 अन्य लोगों का निधन हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजीत पवार को एनसीपी का सशक्त नेता बताया और उनके निधन को देश व प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिले हैं। अंतःवस्त्र से मानव स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। गिरफ्तार हॉस्टल मालिक सहित 16 से अधिक संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। पुलिस ने 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरी राय मांगी गई है। सरकारी अस्पतालों में दलालों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने धावा दल गठित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने वाले दलालों और उनसे मिलीभगत करने वाले डॉक्टरों कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 36.85 लाख टन है, जिसमें से 18.76 लाख टन की खरीद हो चुकी है। सरकार गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त है, लेकिन बिचौलियों की सक्रियता से छोटे किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े हो रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है, पर जमीनी हकीकत अलग है, जहां बिचौलिए कम दाम पर धान खरीद कर मुनाफा कमा रहे हैं। भोजपुर के बिया प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सत्यापन शुरू हो गया है। सर्वे में पात्रों की संख्या उम्मीद से कई ज्यादा पाई गई है। कुल 13,939 लोगों ने दावा किया है। पारदर्शिता के लिए आवास सहायकों को दूसरे पंचायतों में प्रतिनियुक्त किया गया है। सत्यापन के दौरान अनियमितताओं जैसे पक्के मकान वालों का अस्थायी ढांचों में फोटो खिंचवाने पर कई नजर रखी जा रही है। वीडियो ने वास्तविक पात्रों के चयन का आश्वासन दिया है। पटना में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ छात्रों का विरोध तेज हो गया है। दिनकर गोलंबर पर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एबीएसयू और सवर्ण एकता मंच के बैनर तले भारी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। गुस्साए छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर काली पोत दी। छात्र नेताओं का कहना है कि अब सरकार ऐसे कानून ला रही है जिससे समाज में विभाजन बढ़े। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। छात्रों का आरोप है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि बीजेपी को लंबे समय से सवर्ण समाज का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन अब उसी समाज को हाशिए पर डालने की कोशिश की जा रही है। इससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है।
पटना जंक्शन पर एयरपोर्ट की तरह लोगों के लिए प्रीमियम पार्किंग की सुविधा को डेवलप किया गया है। जंक्शन के एंट्री गेट के महावीर मंदिर के पास नए पार्किंग सिस्टम को लागू किया गया है, लेकिन इस नई सिस्टम की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से दिन भर और पूरी रात परेशान रहे, यहाँ तक कि कई बार बकझक और मारपीट तक की नौबत आ गई। सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल सीमा पर सुपौल के पास 63 लीटर नेपाली शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं मधुबनी के पास 1 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया, हालांकि उसका तस्कर फरार हो गया। एसएसबी सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।